जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, जिसके अपन ने 3 क्लास से ले चुके हैं। आज अपनी क्लास रहेगी परसेंटेज में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। जब ये दोनों ही अपने साथ मिल जाए, भाई क्वेश्चन में प्रतिशत कमी भी मिल जाए, प्रतिशत वृद्धि भी मिल जाए, तो क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी की जाए, एक बार में कमी है, एक बार में क्या है, वृद्धि है, तो उसकी अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। भाई ये कहना चाह रहा है, कोई संख्या है, पहले उसमें 25% की वृद्धि करते हैं और दोबारा उसमें क्या करते हैं, 25% की कमी करते हैं, तो उसकी अंतिम प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। साथियों, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले, मैंने आपको बता रखा है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। तो हमेशा अपने को क्या मानना है कि मानव संख्या कितनी है, संख्या कितनी मानेंगे अपन, 100 है। वो संख्या पर कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब ये कहता है कि 25% की वृद्धि करेंगे, तो बोलो 100 से कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 125। भाई 25% की वृद्धि करेंगे तो 100 प्लस 25 125, तो 125% है। भाई 100 का 125% मैं निकालूंगा तो मेरे पास देखो साथियों कितना आएगा, 125 आएगा। क्लियर है। तो 125 की वृद्धि हो गई उससे प्राप्त संख्या में। अब ये कह रहा है उससे प्राप्त संख्या में 125 जो प्राप्त हुई है, इसमें 25% की कमी की जाए। अब ये कहते हैं इसमें 25% की कमी करेंगे। साथियों 25% कमी का मतलब 75% करना। जो संख्या है उसको कितना करना है, 75%। तो देखो इसको करेंगे 75%, 75/100, ये 4 बार 5 बार गुणा करते हैं 375/4, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंजे 20। साथियों 93.75। अब देखो ये क्या कह रहा है, मेरे पास शुरू में संख्या कितनी थी, 100 थी। कितनी साथियों, 100। अंतिम संख्या मेरे को कितनी प्राप्त हुई है, 93.75, 93.75। अब साथियों मैंने ये बताया था कि हमेशा कोई भी संख्या पे आपने कितनी होती है, 100% होती है, और मैंने इसको कितना मान लिया था, 100 ही मान लिया था, अर्थात 100 माना ताकि 100% के बराबर हो जाए। ठीक है। अब ये 100 है और ये 93.75 है। इसने कहा है अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि, अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि। अब अंतिम कमी और प्रतिशत वृद्धि, ये प्रतिशत में पूछ रहा है। तो साथियों 100 से 93.75 आ गया, कितना कम हो गया, 6.25 कम हो गया। कितना हो गया, 6.25। तो 6.25% की क्या होगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। पहले संख्या 100 थी, फिर 125 हुई, 125 का 75% निकाला, कितना है अपने पास, 93.75। तो 100 से कितना हो गया, 93.75। तो कमी कितनी हुई साथियों, 6.25 की। बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन ने सीखा है कि कोई संख्या थी, उसको अपन ने माना 100 इसलिए माना था कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं, कोई 100 थी, 100 का 125 निकाला, फिर 75% निकाला और अंतिम संख्या अपन ने ये प्राप्त कर ली। और जो अंतिम संख्या प्राप्त कर ली, इसकी इससे तुलना करते हैं तो अपने पास कितना मिलता है, 6.25% कमी मिलती है। संख्या पूछता तो कितनी मानते, कह नहीं सकते थे वो संख्या कौन सी है, क्योंकि संख्या पूछता तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है अपने 100 ही माने, 100 माने, 1000 माने, 2000 माने, 500 माने, मालूम ही नहीं संख्या कितनी है। तो संख्या एक्चुअल में यहाँ पे जो पर्टिकुलर संख्या है वो नहीं पूछेगा, यहाँ क्या पूछेगा, परसेंट में कमी या वृद्धि। क्लियर है सभी साथियों के। आगे देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। पहले माना कितने थे, 100 वस्तुएं थी और मूल्य भी कितना था, 100 था। पहले क्या था, वस्तुएं कितनी थी, 100 थी और मूल्य भी कितना था, 100 था। ये पहले की बात कर रहा है। और अब क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य 20% कम हो गई। ये मूल्य है और ये क्या है, वस्तुओं की संख्या है। ये क्या है, वस्तुओं की संख्या है। भाई पहले मेरे पास 100 वस्तुएं थी, उनका मूल्य भी कितना था, 100 था। लेकिन अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 20% कम हो गया। विक्रय मूल्य 20% क्या हो गया,
कम हो गया, तो अब ये वृद्धि कितनी हो गई साथियों? 80% की वृद्धि हो गई। अरे 100 वस्तुएं थी तो उसकी बिक्री कितनी हुई? 180 की हुई। पहले 100 का मूल्य था तो अब मूल्य कितना हो रहा है? 80 का। ये 100 वस्तुएं 100 रुपए की देगा ये, तो टोटल रुपए बोलो कितने होंगे मेरे पास? 10,000 होंगे। और 80 वस्तुओं का मूल्य 180 वस्तुएं हैं, तो अब मूल्य मेरे पास कितना होगा? 14,400। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में जब 2% कमी और वृद्धि होती है तो अपने को दोनों चीजों का कंपैरिजन करना है कि पहले क्या था और अब क्या था, और हमेशा अपने को किससे मानना है? 100 से मान के चलना है, ताकि अपने को कैलकुलेशन में दिक्कतें नहीं आए। इसने कहा पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए था। वस्तु मेरे पास कितनी थी? 100 थी। 100 रुपए की 100 रुपए की 100 वस्तुएं मेरे पास है, तो टोटल मेरे पास मुनाफा कितना है? 10,000 का है। अब कह रहा है कि मूल्य कितना कम हो गया? 20%। तो कितना हो जाएगा 100 का? 80। और ये वस्तुओं की बिक्री में कितनी वृद्धि हो रही है? 80% की। तो 100 की कितनी बेचेगा वो? 180 बेचेगा। 100 वस्तुएं 100 रुपए की, टोटल मुनाफा 10,000। 80 रुपए की 180 वस्तुएं, टोटल मुनाफा कितना? 140 का। तो ये क्या पूछ रहा है कि उसकी बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है? क्या कितनी प्रभावित हुई है? पहले 10,000 की बेचता था, अब कितने की बेच रहा है? 14,400 की। तो कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है? 4400 रुपए। किससे ज्यादा बेच रहा है? 10,000 से। परसेंट निकालना अपने को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितना आ गया साथियों? 44% इसकी बिक्री प्रभावित हुई, और किसमें गया? ये लाभ में गया। 44% वृद्धि हो जाएगी इसकी बिक्री। ठीक है साथियों, कुछ भी नहीं करना है। पहले क्या था और अब वर्तमान में क्या है, दोनों चीजों की अपने को तुलना रखनी है। क्यों? इसका मुनाफा निकालना है, और मुनाफे से क्या निकालना है? इसकी बिक्री का प्रभावित परसेंटेज निकाल देना है। क्लियर है? आगे देखो, एक सिनेमाघर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक सिनेमाघर की सीटों में पहले सीटें कितनी थी साथियों? 100 थी। अब कितनी है? 25% की वृद्धि। अब कितनी है? 125। ठीक है। यदि एक टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ाया गया, 100 टिकट थी, 100 का मूल्य कितना था? मान लो 100 रुपए मान लो। 25% तो टिकटों में वृद्धि हो गई, 10% वृद्धि हो गई मूल्य में, तो ये कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110। अब देखो, ये टिकट है, ये मूल्य है, ये पहले था, ये अब है। ठीक है। पहले इनका मूल्य होता था तो मेरे पास कितने रुपए बनते थे? जैसे मैं 100 रुपए की 100 टिकट बेचता हूं तो मेरे पास कितने रुपए आते हैं? 10,000 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ? मेरे पास मूल्य, टिकटों का मैंने दाम बढ़ा दिया, और मैंने मूल्य भी, टिकट भी बढ़ा दी और टिकट का दाम भी बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10 रुपए। तो अब देखो मुनाफा कितना हो जाता है? शून्य। 125 का 5 हासिल 12, 125 से 12 137। कितना हो गया? 13,750। बोलो फायदा लग रहा है क्या? ये कह रहा है उसकी आय में वृद्धि प्रतिशत क्या है? सबको दिख रहा है उसकी आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और अपन ने ये चीज सीख ली है कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। कितने की वृद्धि हो रही है? 3,750 की। किससे हो रही है? 10,000 से हो रही है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? 100 से गुणा करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से कैंसिल। 37.5% की क्या हो जाएगी साथियों? वृद्धि हो जाएगी। 37.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ध्यान रखना है साथियों, पहले और अब की तुलना कर लो, कहीं भी गड़बड़ होने वाली नहीं है। आगे देखो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? देखो साथियों, वृत्त की त्रिज्या r अपन मानते हैं, ये कितनी मान ले? 100 मान लेते हैं। अपन 100 मान के चल रहे हैं, शुरू से ही 100 मान लिया। अब ये कह रहा है 50% की वृद्धि हो गई, तो दूसरी वो जो r होगी, r1 मान लेता हूं, तो कितनी हो जाएगी ये साथियों? 150 हो जाएगी। भाई 100 से कितना हो गया? 150। ठीक है, पहले 100 थी, 50% वृद्धि हुई, कितनी हो गई? 150। पाई वर्त का क्षेत्रफल देखो साथियों, पाई आर स्क्वायर। कोई सी भी आकृति हो, उसका क्षेत्रफल पूछे, आयतन पूछे, कुछ भी अपने से पूछे, ध्यान रखना है जो स्थिर राशि है उसको अपने को शामिल कभी नहीं करना है। अब यहाँ पे पाई क्या है? स्थिर राशि है, क्योंकि स्थिर राशि जो है वो बिल्कुल स्थिर है। चेंज किस में हो रहा है? जो अस्थिर संख्या है, जैसे त्रिज्या हो गई,
लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई है, ऊंचाई हो गई, इन सब में क्या होता है, चेंजेज होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 है, इसको तो कोई बदलने वाला है ही नहीं, ये तो फिक्स है, तो इसको लेके ही नहीं चलना है। तो पहले वर्त की त्रिज्या के साथ क्षेत्रफल कितना आता था, r स्क्वायर 100 इंटू 100। अभी कितना आ रहा है, 150 इंटू 150। पहले कितना था साथियों, 10,000। अब कितना हो रहा है, 22,500। गुणा करते हैं ना, देखो 10,000 से कितना हो गया, 22,500। बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 12,500। किससे बढ़ रहा है, 10,000 से। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बढ़ गया, 125% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई साथियों, वृद्धि हो गई। यहां पे आप कोई ट्रिक यूज करोगे, कुछ भी यूज करोगे, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक तरीका है, ट्रिक यही से निकल के आ रही है। ठीक है, 100 इंटू 100, पहले इसका क्षेत्रफल था, अब हुआ इसका क्षेत्रफल 150 इंटू 150। पहले क्षेत्रफल आया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आया 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं देखता हूं कितने की वृद्धि हो रही है, 12,500 की वृद्धि हो रही है। भाई किससे हो रही है, 10,000 से हो रही है। परसेंटेज में बदलने क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आता है अपने पास, 125% की वृद्धि मिलती है। ठीक है साथियों, 125% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आगे देखो, किसी आयत की एक भुजा को 30% बढ़ाया गया और उसके क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा को कितना घटाना पड़ेगा। अब देखो, एक आयत होती है, एक भुजा ये होती है, एक भुजा ये होती है। अब ये कहता है कि वैसे मान लो मैं कहता हूं कि ये भी पहले कितनी थी, 100 थी, और ये भी पहले कितनी थी, 100 थी। मैंने कहा है हमेशा क्या मान के चलो, 100 मान के चलो। अब ये कह रहा है इसको तो कितना बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, तो इसको क्या कर रहा है, ये घटाना पड़ेगा। क्यों, क्षेत्रफल दोनों को क्या लेना है साथियों, सेम रखना है। इसका क्षेत्रफल मेरे पास कितना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना आता है 10,000। अब इसका मेरे पास 100 था ना पहले, ये कितना था 100, तो कितना घटाऊं ये मेरे को मालूम नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे अक्स मान लिया कि मैंने अक्स सेंटीमीटर को क्या कर दिया, घटा दिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 130, 100 माइनस अक्स। सही है, लेकिन इसने कहा है उतना ही रखने के लिए, क्षेत्रफल उतना ही रखना है, मतलब कितना रखना है, 10,000। बराबर कितना रखना है साथियों, 10,000। ठीक है, ये गुणा में है, ये कैंसिल, यहाँ पे 1300 माइनस 13 अक्स बराबर 1000। 13 को उधर ले जाओ, 13 अक्स बराबर, इसको उठाएंगे तो कितना देगा, 300। देखो यहाँ पे 300 बटे हुए 13, 13 26, 4 0 13 39, 1/13% की क्या हो गई साथियों, क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई ना, सॉरी कमी, कमी घटाएंगे ना अपन, तो कमी क्या करेंगे, इसमें कमी करेंगे। भाई ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 23 सही 1/3% क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। इसमें कमी करेंगे इसकी, तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, बिल्कुल एग्जिट रहेगा, 10,000 रहेगा। ठीक है, दोनों तरीके से समझ लो। पहले मेरे पास लंबाई थी, ये मेरे पास चौड़ाई थी, अब लंबाई आ गई मेरे पास 130, चौड़ाई को मुझे मालूम नहीं है क्योंकि इसमें से मेरे को कुछ घटाना है। अब वो कुछ क्या घटाना है, वो अपने को क्षेत्रफल निर्धारित करेगा। क्षेत्रफल इसका कितना रहा है मेरे पास, 10,000। मैंने माना ना 100 इंटू 100, 10,000, तो इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 10,000 ही आना चाहिए। तो लंबाई मेरे पास है, चौड़ाई मेरे पास मैंने मान ली 100 माइनस अक्स बराबर 10,000, 1300 माइनस 13 अक्स बराबर 1000, 13 अक्स का मान निकाला 300, अक्स का मान कितना जाएगा, 23 सही 1/3% की कमी हो जाएगी। भाई कमी तो होगी, घटाना क्या पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला। ये भी हो सकता है 23 सही है बटे 13, वृद्धि नहीं करना अपने को, क्या नहीं करना, वृद्धि नहीं करना। ऑप्शन में दोनों है तो अपने को क्या करना है साथियों, कमी करनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारी की संख्या में, मान लो उसमें फार्म पर काम करने वालों की संख्या कितनी है, 100 व्यक्ति थे। पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 100। अब संख्या में वृद्धि कितनी हो गई, 25% की, तो कितनी हो जाएगी, 125। प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी की गई। मानो उन 100 आदमियों को प्रति व्यक्ति एक आदमी के हिसाब से 100 रुपए मिलते हैं, तो टोटल मजदूरी कितनी मिलती है, 10,000 मिलती है। अब ये कहता है कि मजदूरी में कमी कर दी, कितनी कमी कर दी, 25% की, तो कितनी हो जाएगी साथियों, 75। अब देखो यहाँ पे टोटल मजदूरी कितनी निकालते हैं, 125 को 75 से गुणा करते हैं, 5 25 हासिल 2,
5 10 2 12, 35 47 हासिल 4, 9 14, 23 हासिल 2, 9, 9,375। कितना आ गया साथियों? 9,375। पहले 10,000 थी, अब कितनी हो रही है? 9,375। कुछ कमी हो रही है। तो ये कह रहा है कि कुल मजदूरी में 80% की कमी हुई है। अपने को भी दिख रहा है कमी तो हुई है, लेकिन वो कितनी हुई है ये कह रहा है 80%। तो इस अक्स का मान अपने को निकालना है। तो अपन जानते हैं प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। 10,000 से कमी हुई ना, कितनी कमी हुई है? 725 की कमी हो रही है। किससे हो रही है? 10,000 से हो रही है। परसेंटेज के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो कितना देगा साथियों? 6.25% की क्या हो गई? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6.25% की हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि 100 रुपए आदमी की मजदूरी थी, 100 आदमी थे, तो टोटल पहले मजदूरी होती 10,000 की, और फिर 125 रुपए तो आदमी, 125 तो आदमी हो गए, 75 रुपए मजदूरी होगी, तो टोटल मजदूरी कितनी होगी? 9,375। कुल मजदूरी में कमी हो रही है, कितने की हो रही है? 625 की। और कितने से हो रही है? 10,000 से। इंटू 100 करते हैं तो कितना देगा? 6.25% की कमी हो जाएगी। अक्स का मान कितना आएगा? 6.25। ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? आगे देखते हैं। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। प्रत्येक माह एक निश्चित वेतन का जो उसका भाग क्या है? बचा रहा है। माना अपन कहते हैं कि उसको अपने वेतन में से 100 रुपए बचाता है। प्रत्येक महीने कितने रुपए बचाता है? 100 रुपए। ठीक है, ताकि वह 10 माह में एक कार खरीद सके। मैं कहता हूं आप अपने वेतन से डेली हर माह के 100 रुपए बचाइए और 10 महीने तक बचाइए। 1,000 रुपए में आपको क्या मिल जाएगी? एक 10 महीने के लिए बचाता है, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए मिलते हैं? बोलो। 1,000 रुपए। ये 10 महीने कोई ना कोई सेविंग करता है, टोटल सेविंग से वो क्या खरीदता है? एक कार खरीदता है। तो मान लो मैंने 100 रुपए माने, हालांकि 1,000 रुपए में कार अपने को नहीं मिलने वाली, लेकिन एक सपोज अपन कर रहे हैं कि हाँ 100 रुपए बचाया, 10 महीने बचाया, तो टोटल कितनी मिल गई अपने को? 1,000 रुपए। और इससे क्या खरीदेगा? वो एक कार खरीदेगा। आगे देखो इसने क्या शर्त रखी है। लेकिन किसी कारणवश उसे कार 2 माह पहले खरीदनी पड़ेगी। पहले कितने महीनों में खरीद रहा था? 10 माह में। अब कमी हो गई 2 महीने की, तो क्या हुआ? 8 महीने में ही उसको वो पैसा जोड़ना पड़ेगा। कितना पैसा जोड़ना पड़ेगा? 1,000 रुपए। क्योंकि 1,000 रुपए में कार खरीद रहा है ना वो। भाई 100 रुपए बचाता 10 महीने के लिए, तो वो 1,000 रुपए में कार खरीद लेता। लेकिन उसको तो 1,000 रुपए बचाने हैं, उसके महीने कम हो गए, 8 भी नहीं हो गए, तो बोलो पैसे की ज्यादा सेविंग करेगा या नहीं करेगा? तो ये यही पूछना चाह रहा है। 2 माह पहले खरीदनी पड़ेगी, तो वह अपनी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करे? इस बचत में वो कितने परसेंट की वृद्धि करे? ठीक है, यहाँ पे 105 करे, 110 करे, वो अपने को निकालना है वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहां पे अपने को क्या करना है? 100 प्लस अक्स करना है। 100 प्लस अक्स करना है। क्यों? कि 100 में तो कुछ जोड़ेगा वो, 100 में कुछ जोड़ेगा और 8 से गुणा करेगा तो कितना मिलेगा उसको? 1,000 मिलेगा। क्योंकि 100 रुपए बचा था, 10 महीने के लिए गुणा करते कितने मिल रहा था? 1,000 रुपए। तो वही चीज यहाँ पे है, 100 में कुछ जोड़ेगा, वृद्धि करेगा। जैसे मान लो 5 की करे, 10 की करे, 15 की, जितनी भी उसकी आती है, तो जैसे मान लो उसमें जोड़ेगा, इससे गुणा करेगा तो कितना आएगा? 1,000 आएगा। 100 इंटू 8 प्लस अक्स इंटू 8, 8 अक्स बराबर कितना? 1,000। इससे मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। तो देखो ये तो 800 हो गए, 800 और ये 1,000, यहाँ पे 8 अक्स, तो 8 अक्स से बराबर कितना आएगा साथियों? 200 आएगा। क्यों? 1,000 में से क्या हो जाएगा? 800 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अक्स का मैं मान निकालूंगा, 200 बराबर कितना देगा? 25%। कितना देगा? 25%। 8 का डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो इसमें आंसर कितना आएगा साथियों? 25%। वो अपनी आय में, मासिक बचत में कितनी वृद्धि करेगा? 25% की वृद्धि करेगा। अर्थात 100 की जगह वो 125 रुपए बचाएगा। तब जाके उसको 8 महीने में कितने रुपए मिलेंगे? 1,000 रुपए मिलेंगे। तब जाके वो कार खरीद पाएगा। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल लैंग्वेज के हिसाब से अपन चलेंगे। जो अपना बेसिक तरीका है उसके अनुसार अपन चलते रहेंगे। क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है साथियों, 100 रुपए उसकी मैंने बताया था मासिक बचत, 10 महीने के लिए बचत करेगा, 1,000 रुपए मिलेगा। अब बचत में कुछ वृद्धि करेगा, मुझे नहीं मालूम वो कितनी वृद्धि करेगा, तो मैं क्या मान लेता हूँ? यहाँ पे एक अक्स मान लेता हूँ, ताकि एक
उसका मैं मान ज्ञात कर सकूं। 8 महीने के लिए बचाएगा तो कितने रुपए आएगा, 1000 रुपए। 100 इंटू 8 प्लस 8x बराबर 1000, तो यहाँ पे x का मान कितना देगा, 25%। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे आपको पहला ऑप्शन मिल गया 25% का, तो आप क्या करोगे, 100 में 25 जोड़ोगे, 125 इंटू 8 करोगे, 1000 रुपए मिल रहा है। ऑप्शन राइट है, ठीक है। आप इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे भी आप, जैसे इसमें बढ़ाएंगे अपन, तो अपन जानते हैं कि कौन संख्या को 8 से गुणा करते हैं अपने को 1000 रुपए मिलेंगे, तो अपन देख सकते हैं। क्लियर है सभी साथी होंगे। तो आज की क्लास में अपन ने प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि के क्वेश्चन लिए हैं। जो प्रतिशत कमी मिल जाए उसमें वृद्धि भी मिल जाती है, दोनों साथ में मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।